गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 9 जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड फाइलिंग होनी है, क्या उसके अंदर कोई चेंजेस किया गया है? जो हाल फिलहाल में नोटिफिकेशंस आए थे, काफी लोगों को कंफ्यूजन जो है इस चीज को लेकर के आ रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन देने वाला हूं कि ये जो चेंजेस है ये किस चीज के लिए आया है और क्या इंपैक्ट आपके ऊपर इसका पड़ने वाला है। जीएसटीआर 9 का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो जीएसटीआर 9 और 9C फाइलिंग होना है, जिसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2020 है, इसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 18 अक्टूबर यानी कि कल सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए, जो ये हमारा नोटिफिकेशन है इसके अंदर बताया गया है इन फॉर्म जीएसटीआर 9 कुछ चीजों को चेंज किया गया। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है वो क्या कहता है। ये मैंने ओपन कर लिया है फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जीएसटीआर 9। इसके अंदर सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेबल नंबर 6। इसके अंदर आपको पता होगा कि जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का ब्रेकअप है वो हमें यहाँ पर टेबल 6B, टेबल 6C एंड टेबल 6D के अंदर डालने को कहा जाता था। और इसका जो सब ब्रेकअप है यानी कि जो आप टेबल 6B में डालेंगे उसके अंदर इनपुट्स, कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज की ब्रेकअप डालने की बात जो है वो करी जाती थी। लेकिन नोटिफिकेशन 56/2018 ने इन तीनों को ऑप्शनल किया और बोला कि इनपुट, कैपिटल गुड और इनपुट सर्विस का ब्रेकअप मत दीजिए। आपका जो भी अमाउंट है वो आप टोटली इनपुट्स के सेक्शन में ही डाल सकते हैं। उसी तरीके से 6C में और 6D में भी बताया गया था। लेकिन अब जो ये नोटिफिकेशन आया है इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि यहां पर क्या कहा गया। अब देखेंगे, अगेंस्ट सीरियल नंबर 6B आफ्टर द एंट्रीज द फॉलोइंग एंट्री शैल बी इंसर्टेड। यानी कि जो टेबल नंबर 6B है उसका इंस्ट्रक्शन, क्योंकि फॉर्म्स चलते हैं इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे, अब इंस्ट्रक्शंस के अंदर एक नया लाइन ऐड कर दिया गया है। ये लाइन स्टार्ट हो रहा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, यानी कि इसमें 17-18 या 18-19 का कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो भी होगा वो होगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। इसके अंदर क्या है, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल रिपोर्ट द ब्रेकअप ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट as capital goods and have an option to either report the breakup of remaining amount as inputs and input services or report the entire remaining amount under the input row only। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि 18-19 तक अगर आपका इनपुट, कैपिटल गुड और इनपुट सर्विस का आईटीसी है तो आप टोटल अमाउंट को इनपुट रो में डाल सकते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। लेकिन 19-20 के लिए आपको कैपिटल गुड्स का सेपरेट डिटेल्स फीड करना मैंडेटरी है और जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो आप अगर चाहते हैं तो इनपुट और इनपुट सर्विस में ब्रेकअप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास वो डेटा नहीं है तो आप टोटल अमाउंट इनपुट्स के अंदर ही फीड कर लीजिएगा। तो 18-19 में ये चेंजेस नहीं किए गए हैं, ये चेंजेस किए गए हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। सिमिलरली सीरियल नंबर 6C एंड 6D के लिए बताया गया, आफ्टर द एंट्री एंडिंग विद द वर्ड्स entire input tax credit under inputs row only the following entry shall be substituted। सेम चीजें 6B और 6C के लिए भी कही गई है। कैपिटल गुड्स का ब्रेकअप जो है वो मैंडेटरली डालना पड़ेगा। बैलेंस अमाउंट आप इनपुट और इनपुट सर्विस में कर सकते हैं बाइफरकेटेड, या फिर आप टोटल अमाउंट इनपुट्स के अंदर ही डाल दीजिए फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1920। अगला जो टेबल है वो है टेबल नंबर 8A और ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल होता है। इसके अंदर क्या चेंजेस किया गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 1920 का एनुअल रिटर्न होगा उसके अंदर जो टेबल 8A यानी कि जो 2A से डेटा पॉपुलेट होता है उसके अंदर आपको क्या बात ध्यान में रखनी है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 इट मे बी नोटेड दैट द डिटेल्स ऑफ
GSTR 2A generated as on 1st November 2020 shall be auto populated in this table। यानी कि आपके सप्लायर ने 1 नवंबर 2020 तक जितनी भी GSTR 1 फाइल करी होगी 1920 से रिलेटेड, वो डेटा आपके टेबल 8A ऑफ GSTR 9 के अंदर रिफ्लेक्ट किया जाएगा। अगर 19-20 का कोई इनवॉइस 1 नवंबर के बाद अपलोड होता है आपके सप्लायर के द्वारा, तो वो आपका 2A में रिफ्लेक्ट जो है वो नहीं करेगा। ऑनलाइन 2A में तो वो दिखता रहेगा, 2A के अंदर दिखने के बावजूद भी टेबल 8 में डिफरेंस आ जाएगा, इसीलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहां बताया गया है पार्ट 5 में कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का अगर कोई ट्रांजैक्शन आपने अप्रैल 20 से लेके सितंबर 20 में एडजस्ट करना है तो कर लीजिए, वो अब आप दिखा सकते हैं टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13 के अंदर, जो कि पार्ट 5 का पार्ट बनता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टेबल है वो है हमारा टेबल नंबर 12, जिसके अंदर 19-20 का कोई आईटीसी रिवर्सल है आपने किया है सितंबर 20 तक, यानी कि 20-21 के पहले 6 महीने में, तो वो आपको अब टेबल नंबर 12 का ऑप्शन 19-20 के लिए भी दे दिया जाएगा। कुल मिलाकर के ये चीज है कि 18-19 का जो एनुअल रिटर्न है सेम टू सेम 19-20 के लिए लागू होगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, चेंज में कैपिटल गुड्स का ब्रेकअप आपको एक कॉलम एडिशनल ऐड कर दिया गया है कि वो अब मैंडेटरली डालना होगा, उसको आप ऑप्शन में नहीं निकाल सकते जो कि पहले कर सकते थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक था वो है इन द टेबल, ये एक नया इंस्ट्रक्शन ऐड किया गया है अगेंस्ट सीरियल नंबर 4, 5, 6 एंड 7, यानी कि टेबल 4 में जो आप अपनी टैक्सेबल सेल्स, 5 में एग्जाम सेल्स, 6 में आईटीसी क्लेम और 7 में आईटीसी रिवर्सल दिखाते हैं। द टैक्स पेयर्स शैल रिपोर्ट द वैल्यूज परटेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर ओनली। जिस फाइनेंशियल ईयर की आप फाइलिंग करते हैं सिर्फ उसी ही फाइनेंशियल ईयर की डेटा को आपको डालना है। द वैल्यूज परटेनिंग टू द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट बी रिपोर्टेड हियर। पिछले सालों का जो भी डेटा है वो आपको इन टेबल्स के अंदर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ये इंस्ट्रक्शन कह रहा है। तो ये कुछ चेंजेस जो कि मेजर चेंजेस किए गए हैं जीएसटीआर 9 के अंदर फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, 18-19 से रिलेटेड नहीं है। काफी लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि जीएसटीआर 9 जो है 18-19 का बदल चुका है, क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटीआर 9 के अंदर जो चेंजेस हैं वो कैसे आपको इंपैक्ट करने वाले हैं। अगर आपने हमारी टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं करी है तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज है। हमारे टैक्स मैगजीन के ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया गया है, नवरात्रि स्पेशल ऑफर, और हमारी जो मेंबरशिप है उसके ऊपर भी आपको 10% से लेके 5% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं हमारी मेंबरशिप को, हमारी टैक्स मैगजीन को, इस नंबर पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।